आज डिस्कस कर लेते हैं एनिमल टिश्यूज के बारे में। प्लांट टिश्यूज हम लोग अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे और मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्योंकि लाइफ स्टाइल जो है प्लांट्स का अलग है और एनिमल्स का अलग है, तो अकॉर्डिंगली दोनों के टिश्यूज भी अलग होंगे। तो अलग अलग टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज को हम लोग अलग स्टडी करते हैं और प्लांट टिश्यूज को हम लोग अलग स्टडी करते हैं। प्लांट टिश्यूज की बात आई थी तो वो हम कर चुके हैं। नाउ आज वाला हमारा वीडियो है एनिमल टिश्यूज पे। इसमें सभी बच्चों को ज्यादातर प्रॉब्लम आती है कि इतने सारे नाम याद कैसे करें। कोई भी दिक्कत नहीं है, वेरी सिंपल, एक छोटा सा ट्रिक मैं तुम्हें बताती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पड़ोस में 4 फैमिलीज रहने आई हैं, मिस्टर शर्मा, मिस्टर वर्मा, मिस्टर सोएसो, मिस्टर सोएसो, कुछ भी 4 फैमिलीज रहने आई हैं, उनके नाम याद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना। तो यही सोचो, हमारे पड़ोस में नई 4 फैमिलीज आई हैं और उन फैमिलीज के नाम जो वो काम करते हैं ना उन्हीं के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और उस फैमिली में, हर फैमिली में कुछ फैमिली मेंबर्स भी हैं। फैमिली मेंबर्स जैसे मान लो कोई फैमिली है तो उनके बच्चे हैं, आप लोगों को तो बच्चों से ज्यादा रिलेशनशिप बनेगा क्योंकि वो आपके दोस्त बनेंगे, तो उनके नाम याद करने उनके काम के अकॉर्डिंग बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। चलो याद करते हैं। हमारे पास एनिमल टिश्यूज को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 4 तरह के एनिमल टिश्यूज होते हैं। सबसे पहला एपिथेलियल। एपिथेलियल, ये समझो मिस्टर एपिथेलियल आए हैं हमारे पड़ोस में रहने के लिए। एपिथेलियल नाम सुन के ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या है, लेकिन एपिथेलियम का मतलब होता है कवरिंग, कवर। हमारे पास घर में जो कीमती सामान होता है, जैसे साड़ियाँ होती हैं, सूट होते हैं, उनको हम कवर करके रखते हैं ना किसी भी उसमें सूट कवर के अंदर। तो वही वाली चीज है कि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को कवर करने के लिए जो टिश्यू होता है उसे हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। अब कवर भी अलग अलग तरह के होते हैं। जो रफ चीज है उसका रफ कवर होता है, जो सॉफ्ट डेलिकेट चीज है उसका सॉफ्ट कवर होता है। जब कोई चीज ऐसी है कि जिसको हम लोगों ने बचा के रखना है बाहर ज्यादा रफ एंड टफ चीजों से, तो टफ कवरिंग होगी। लेकिन कोई चीज ऐसी है हमने उसको पहले से ही अंदर छुपा के रखा हुआ है और हल्की फुल्की कवरिंग देनी है, तो उसके लिए हम सॉफ्ट कवर का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बारे में बात करेंगे, एपिथेलियल कितने तरह के हो सकते हैं। दूसरा टिश्यू है, दूसरी फैमिली जो हमारे यहाँ रहने आई है वो है मिस्टर कनेक्टिव। कनेक्टिव से ही आप लोगों को समझ में आ गया, जोड़ के, मेल जोड़ बना के रखने वाला। हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को, हर चीजों को एक दूसरे से जो कनेक्ट करके रखते हैं, वो सारे के सारे टिश्यूज किसमें आते हैं? कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। तीसरी फैमिली जो हमारे यहाँ रहने आई है वो है मस्क्यूलर। मस्कुलर टिश्यू यानी कि मसल्स टिश्यूज। मसल्स किन किन टिश्यूज से बने हुए हैं उनके बारे में बाद में बात करेंगे। और लास्ट जो हमारे पास फैमिली रहने आई है नर्वस। मिस्टर नर्वस, ब्रेन से रिलेटेड वो चीजें होती हैं, नर्व्स से रिलेटेड होते हैं। एक एक करके डिस्कशन करेंगे। अब पहले हम पहली फैमिली को जान लेते हैं, एपिथेलियल। सबसे पहला मेंबर एपिथेलियल टिश्यू का है स्क्वामास। स्क्वामास, आगे सरनेम तो लगाओगे ही लगाओगे, तो स्क्वामास एपिथेलियल। स्क्वामास का मतलब होता है चपटा, फ्लैट। ये सिर्फ एक सेल थिक टिश्यूज होते हैं, बिल्कुल बारीक। तो अगर बारीक कवरिंग है तो किस चीज के लिए होगी? डेलिकेट ऑर्गन्स की, और जिनको ज्यादा खतरा नहीं, सिर्फ सेपरेशन रखना है। जैसे सूटकेस के अंदर अलग अलग साड़ियों को हम सेपरेट करके रखें तो मलमल के कपड़े में रख दिया, सॉफ्ट से में, है ना, कर सकते हैं। तो ये हो गए स्क्वामास एपिथेलियल, जो 1 सेल थिक होते हैं, चपटे होते हैं, हमारी बॉडी के इनर ऑर्गन्स को कवर करने का काम करते हैं, बॉडी के इनर ऑर्गन्स को। इसके बाद इसी का दूसरा आ जाता है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामास, और एपिथेलियल तो हम आगे लगाएंगे। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है लेयर्स। जब उस पतले से एक टिश्यू की अगर हम इतनी सारी लेयर्स बना ले तो क्या हो जाएगा? वो मजबूत हो जाएगा ना, मोटा हो जाएगा। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टिश्यू, ये जो हमारी स्किन है ना, ये वही है। क्यों? हमें ये मोटी चाहिए थी, कारण क्योंकि हम लोग चलेंगे, इधर मेरा घिस जाएगा, अगर हल्का सा होगा तो छिल जाएगा तुरंत।
इसने हमारी बॉडी को कवर करके रखा हुआ है। तो इसको थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा। मजबूत होने के लिए क्या क्या, बहुत सारी लेयर रखी स्क्वामास की, और वो मजबूत चौड़ा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामास हो गया। ठीक है। तीसरा इसमें एग्जांपल आ जाता है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल क्यूब शेप होते हैं, इस तरह के क्यूब शेप टिश्यूज होते हैं, सेल से बने हुए टिश्यूज, सॉरी टिश्यूज नहीं, क्यूब शेप सेल्स से बने हुए टिश्यूज हैं। ये किडनी की इनर लाइनिंग में पाए जाते हैं। स्क्वामस टिश्यूज का काम कवरिंग है, एब्जॉर्प्शन है, ये वो सिक्रीशन का भी काम करते हैं। अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे हम। सी डी है हमारे पास, इसका हो जाएगा कॉलमिनार। कॉलमिनार एपिथेलियल, इन सब क्या है, एपिथेलियल तो है ही है। कॉलमिनार यानी कि खंबे जैसा, कॉलम जैसा लंबे लंबे सेल्स होते हैं इस टिश्यू में। और ये कहाँ पाया जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब रास्ता, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जहाँ से होकर के हमारी गैसेस विंड पाइप के थ्रू, नेजल के थ्रू जाती है ना, विंड पाइप में हवा जहाँ जहाँ जाती है, लंग्स में जाती है, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हम उसको बोलते हैं जिसमें खाना पहुंचता है, हमारा फूड पाइप हो गया, इसोफेगस है, स्टमक, वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। तो इनके अंदर पाए जाते हैं लंबे कॉलमिनार, ये आगे धकाने का काम करते हैं सामान को, चीजों। कॉलमिनार के बाद एक और तरह का सेल होता है जिसे हम कहते हैं ग्लैंडुलर। देखो अभी तक ये सारे जो सेल्स थे ये हमारा एब्जॉर्प्शन कवरिंग का काम कर रहे थे, ये एब्जॉर्प्शन और कवरिंग में मदद करते हैं। ये जो है ना सिक्रेशन का काम करते हैं, सिक्रेट करते हैं। इन्हीं में से कुछ टिश्यूज फोल्ड हो करके गांठ की तरह बन जाते हैं, ग्लैंड की तरह बन जाते हैं, और दूसरा काम करना शुरू कर देते हैं, क्या, सिक्रेशन का। जैसे हमारे मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा सिक्रेट करते हैं, सेबेसियस ग्लैंड्स ऑयल सिक्रेट करता है, और स्वेट ग्लैंड्स पसीना सिक्रेट करता है। तो ये क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यूज। इन्हीं में से कुछ टिश्यूज फोल्ड हो करके ग्लैंड का शेप ले लेते हैं और अलग काम करना शुरू करते हैं। फंक्शन क्या हो जाता है इनका, सिक्रेशंस का फंक्शन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाती है, कौन सी, एपिथेलियल। कुछ दिक्कत नहीं है, स्क्वामस चपटा होता है, स्ट्रेटिफाइड लेयर्ड, चपटे वालों का क्यूबॉइडल क्यूब शेप किडनी की इनर लाइनिंग में पाया जाता है। कॉलमिनार खंबे जैसे होते हैं, ये पाए जाते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ग्लैंडुलर ग्लैंड फॉर्म में आ जाते हैं। अब अगली फैमिली के बारे में बात करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी फैमिली है मिस्टर कनेक्टिव। सब लोग बहुत काम करने वाले लोग हैं इस फैमिली में, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो शुरू करते हैं कनेक्टिव फैमिलीज। हमारी पूरी की पूरी बॉडी कैसे कनेक्टेड है, मेरा हाथ कहीं अलग नहीं है, पैर अलग नहीं है, सारे ऑर्गन्स, हमारे पूरी बॉडी किससे जुड़ी हुई है, स्केलेटन से। स्केलेटन किससे बना हुआ है, बोन से। तो सबसे पहला कनेक्टिव टिश्यू है हमारा बोन, हड्डियां, जिसने पूरे शरीर को हमारे को इकट्ठा किया हुआ है, ढांचा दिया हुआ है बॉडी को। फिर उसके बाद एक बहुत ही प्यारा कनेक्टिव टिश्यू, बहुत काम करता है, सबकी मदद करता है, सामान को इधर से उधर ले जाने का। जिस भी सेल को सामान भिजवाना है, ब्लड को बोलेगा इधर ले जा, भाई मेरे पास वेस्ट मटेरियल है, किडनी की तरफ ले जाओ। किसी के पास काम का सामान कुछ बन रहा है, तुम इधर ले जाओ, ऑक्सीजन कैरी करो, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करो, पूरा सारा दिन कैरिंग का काम करता है कौन, ब्लड। तो दूसरा कनेक्टिव टिश्यू है हमारा ब्लड। बोन की मैट्रिक्स आप जानते ही हो, सॉलिड होता है, सॉलिड मैट्रिक्स से बना हुआ है। ब्लड लिक्विड मैट्रिक्स से बना हुआ है। अब और कनेक्शंस की बात करते हैं। ब्लड और बोन हो गया। बोन हमारी बॉडी में कितने हैं, 206 बोन्स हैं। सारे अलग अलग हैं या जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। वही बात आ गई, जुड़े हुए जब किसी न किसी ने जोड़ा हुआ है। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। मान लो मेरे पास ये दो बोन्स हैं, ठीक है, ये दोनों बोन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे मेरा ये वाला हाथ का बोन और ये हाथ, मुड़ रहा है कि नहीं मुड़ रहा, मुड़ भी रहा है और जुड़ा हुआ भी है। तो इसको जोड़ने का काम, यहाँ एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने का काम कौन कर रहा है, यस, लिगामेंट। ये किसको जोड़ता है, बोन टू बोन, हड्डी से हड्डी को जोड़ रहा है। लेकिन एक चीज और, अगर ये इसमें इलास्टिसिटी ने टाइट बांध दिया तो
तो ये क्या करेगा, मुड़ सकेगा क्या? नहीं। मेरा हाथ ऐसा का ऐसा रहेगा, पैर ऐसा कैसा रहेगा? पॉसिबिलिटी है? नहीं, नहीं ना। तो ये लिगामेंट्स को क्या होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा ताकि वो टूट ना जाए, और इलास्टिक भी होना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक होते हैं जो हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं। अब अगली बात करते हैं, क्या हमारी बॉडी में सिर्फ हड्डियां हैं? हड्डियों के ऊपर मसल्स भी हैं। वेरी गुड, मसल्स जुड़ी हुई हैं। फिर वही बात आगे, जुड़ी हुई हैं। तो मसल्स किससे जुड़ी हुई हैं? हड्डियों से। किसने जोड़ा इसको? अब जोड़ा लिगामेंट के बाद एक और कनेक्टिव टिश्यू आता है, टेंडन। ये वो कनेक्टिव टिश्यू है जो मसल्स को बोन से जोड़ता है। लेकिन एक खास बात, अब इसमें ये मेरी मसल्स हैं और हड्डियों से जुड़ी हुई हैं, अगर इसको इलास्टिक से जोड़ दिया जाए तो हड्डी अलग और मसल्स अलग अलग चलेंगी, है ना? लेकिन पॉसिबिलिटी है? नो। जहां हड्डी जाती है मसल उसके साथ टाइटली बंधी हुई है। तो इसका मतलब टेंडन क्या होंगे? मजबूत तो होंगे ही होंगे और नॉन इलास्टिक होंगे। अगर इलास्टिक हुए तो मसल ऐसे ऐसे हिलती हुई नजर आएगी हमारे को, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसके बाद एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा आता है, जरा अपने नाक को छू के देखो, नाक के आगे का हिस्सा, अपने कान को छू के देखो, टफ है, मजबूत है, लेकिन हड्डी जैसे तो नहीं है, है ना? हमारे जितने भी बोन्स के ज्वाइंट हैं उनको स्मूथ करने का काम, स्मूथनिंग, फिनिशिंग करने का काम, कान हमारे को ऐसे जरूर चाहिए ताकि वो वाइब्रेशंस ज्यादा एक्सेप्ट कर सकें। लेकिन अगर हड्डी होगी तो सोचो, सुबह उठेंगे तो एक हड्डी इस कान की टूटी मिलेगी, एक हड्डी इस कान की टूटी मिलेगी। तो उसको टफ भी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि हड्डी जैसा हो। बोन्स के एंड को स्मूथ करे, जो ज्वाइंट्स हैं वहां पे स्मूथनिंग का काम करे। दैट इज कार्टिलेज। कार्टिलेज, ठीक है? हमारे नाक के आगे का हिस्सा, कान, बोन्स के जो ज्वाइंट होते हैं उनको स्मूथ करने का काम कार्टिलेज करता है। फिर अगला आ जाता है हमारे पास एक और टिश्यू, एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू, जिस तरह से जो कीमती सामान होता है वो जब हमारे पास आता है तो पैकिंग में आता है ना, जिसमें एयर भरी हुई होती है। कीमती सामान को अच्छे से पैक करने के लिए, शॉक और जर्क से बचाने के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारे ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, हार्ट है, लंग्स हैं, किडनीज हैं, इतने सारे ऑर्गन्स हैं, वो सारे के सारे अपनी जगह पे पैक्ड है ना, ढीले ढाले तो नहीं है कि जंप लगाते हार्ट कहीं चला गया, किडनी कहीं चली गई। पॉसिबिलिटी डेफिनेटली नॉट है। तो वो अपनी जगह पे अच्छे से पैक रहे, तो वो टिश्यूज से पैक होते हैं, और जो थोड़ा बहुत गैप बच जाता है वहां कौन होता है? एरियोलर टिश्यू होता है। इसके बाद एक और टिश्यू आता है, एडिपोज टिश्यू। ये फैट सेल होते हैं, फैट से भरा हुआ, जो स्किन के नीचे की जो लेयर होती है मसल्स और स्किन के बीच में, वहां पे फैट सेल्स भरे हुए होते हैं जो हमारे को शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करते हैं। और किसका काम करते हैं? बॉडी की हीट को अंदर बाहर होने से इंसुलेशन का काम करते हैं, इंसुलेट करते हैं, हमारी बॉडी को बाहर नहीं जाने देंगे, गर्म रखते हैं हमारी बॉडी को। कौन से? एडिपोज टिश्यू। ये दो बड़ी फैमिलीज थी, दोनों बड़ी फैमिलीज आप लोगों को याद हो गई। एक दो बार ये वीडियो देखना, बिल्कुल 100% याद हो जाएगा। फिर आता है हमारी दो छोटी फैमिली, मस्कुलर। मस्कुलर मसल से रिलेटेड, सोचो जरा, जो मस्कुलर आदमी होता है, मसल मैन होता है, उसको क्या बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत होती है? 2-3 ही काफी है। तो पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ। इसको इरेज करने के बाद में इधर आसानी से, ताकि क्लियर हो पाए आप लोगों को, यहां लिख देती हूँ। मस्कुलर को यहां स्टडी कर लेते हैं हम, कितने तरह के होते हैं ये। आ गया आपका मस्कुलर। 3 टाइप के होते हैं मस्कुलर टिश्यूज, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड में स्टीरिएटेड, स्टीरिएटेड स्मूथ मसल फाइबर्स, या नॉन स्टीरिएटेड भी हम इसको कहते हैं। नॉन स्टीरिएटेड भी कहते हैं, एंड कार्डियक मसल फाइबर्स। ये हमारे पास 3 तरह के मसल फाइबर्स
पाए जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर। स्टीरिएटेड मतलब धारीदार, लाइट बैंड और डार्क बैंड। हम इसके बारे में, ये जब तुम डिफरेंशिएशन करो काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा। डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डायग्राम भी हम बनाएंगे। स्टीरिएटेड मसल फाइबर इस तरह से पाया जाता है, नॉन ब्रांच होता है, इसमें ब्रांचिंग नहीं होती है, लेकिन इसमें ये लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं। ठीक है, लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स पाए जाते हैं मसल फाइबर्स में। ब्रांचिंग नहीं होती है, सिंगल सिंगल इस तरह से ये मसल फाइबर्स होते हैं स्टीरिएटेड। किसके लिए होते हैं ये? वॉलेंट्री एक्शंस के लिए, सॉरी इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए ये हमारे मसल फाइबर्स होते हैं। स्मूथ मसल फाइबर्स फिर क्या है? ये कुछ इस तरह के शेप के पाए जाते हैं, स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप। ठीक है, स्मूथ मसल फाइबर्स कहते हैं हम इनको। इनमें स्टीरिएशंस नहीं होते हैं। ठीक है, मेन जो आ गया, एक और आ गया कार्डियक। कार्डियक किससे रिलेट करेगा हमारा? हमेशा हार्ट से रिलेटेड जो फाइबर्स है। मैं अभी इरेज कर देती हूँ क्लियर होने के लिए। हमारा हार्ट सबसे ज्यादा कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है, बिना थके हुए उसको कंट्रैक्ट और रिलैक्स करना है। 1 मिनट में 72 टाइम्स पंप करता है हमारा हार्ट। अगर वो थक जाएगा तो गड़बड़ जाएगी। तो इस केस में कार्डियक के अपने मसल फाइबर्स होते हैं जो बहुत मजबूत होते हैं, विदाउट फटीग काम करते हैं। और ये वैसे ही होते हैं स्टीरिएटेड जैसे होते हैं, इनमें भी बैंड्स होते हैं, लेकिन खास बात ये है कि ये ब्रांच होते हैं। बहुत सारे मसल फाइबर्स का एक ग्रुप होता है। जैसे एक मसल फाइबर ये हो गया लाइट डार्क बैंड हो गए, लाइट डार्क बैंड हो गए, इसके अंदर भी हो गए। ठीक है, ये हो गए हमारे कार्डियक मसल फाइबर्स, न्यूक्लियस हो गया ये। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है कि स्टीरिएटेड जो मसल फाइबर्स है वो ब्रांच्ड नहीं होते हैं। स्मूथ मसल फाइबर्स स्पिंडल शेप होते हैं और कार्डियक मसल फाइबर्स ब्रांच्ड होते हैं, क्योंकि इनको बिना थके हुए काम करना है। आखिरी फैमिली और जान लेते हैं हम लोग, इसके साथ ही एनिमल टिश्यूज कंप्लीट हो जाएगा। मिस्टर नर्वस। नर्वस टिश्यूज में एक ही ऑर्गन है, एक ही, वो क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन का डायग्राम आप लोग जान लो। इसको ना 3-4 उल्टे सी बना दो, 3-4 उल्टे सी बना दो और इस तरह से उनको जोड़ दो। बहुत आसान है न्यूरॉन का डायग्राम बनाना। यहां से ब्रांचिंग कर दो। एक ही फैमिली मेंबर है नर्वस का। अभी बस खत्म हो रहा है ये टॉपिक आपका। ये है आपका एक्सॉन। डब्बे से बना दिए, ट्रेन के डब्बे नहीं, ये एक्सॉन है। ये पूरा का पूरा क्या है? सेल बॉडी। ये है न्यूक्लियस, ये है डेंड्राइट, ये एक्सॉन एंड दिस इज नर्व एंडिंग। बस इतना आप लोगों के लिए अभी जानना काफी है 9th स्टैंडर्ड के लिए। न्यूरॉन हमारी बॉडी में पूरा एक नेटवर्क है। एक न्यूरॉन का डेंड्राइट, दूसरे न्यूरॉन का नर्व एंडिंग, इस तरह से एक के पीछे एक सारे जुड़े हुए मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं हमारी बॉडी में। और क्या काम करते हैं? मैसेजेस पहुंचाने का। किसको? ब्रेन को, और ब्रेन से ऑर्गन्स को। इनका यही काम है, कोऑर्डिनेशन का काम है, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा मैसेज पहुंचाते हैं। इसके साथ ही एनिमल टिश्यूज का मैं टॉपिक यहाँ पे कंक्लूड करती हूँ। और आप लोग इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे ना, जो लर्निंग प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने समझा दिया है, कोशिश की है कि अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, और आप लोग इसको पढ़िए, 2-4 बार याद कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़ते रहिए। टिल देन, गुड बाय।